नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि मेटल फिलामेंट लैंप क्या होते हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन का टॉपिक चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि लैंप कितने प्रकार के होते हैं। लैंपों के प्रकार में मैंने आपको बताया था इनकैंडेसेंट लैंप, मतलब कि उद्दीप्त लैंप में कितने प्रकार के थे, जिसमें से पहला लैंप आप लोगों ने देखा कार्बन फिलामेंट लैंप। यदि वहां आपको कुछ त्रुटि नजर आई हो, समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट से लिख के बताना कि जरूर उस वीडियो को दोबारा रिवीजन करवाओ, क्योंकि इस लैंपों के ऊपर आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ऐसा कोई पेपर नहीं है अब तक का जिसमें से इल्यूमिनेशन पर कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। कोई भी पेपर ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसमें इल्यूमिनेशन चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, और वो भी कहां से, इन बल्बों के रूप में आता है। तो क्यों न सारे बल्बों का अध्ययन कर ले, सारे लैंपों का अध्ययन कर ले, ताकि आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। और दोस्तों, जितने भी आप वीडियो देखते हो, यहाँ देखो आज 268 नंबर की क्लास चल रही है, और यहाँ पर कुछ पार्ट्स में देखा जाए तो 200-300 लगभग आप मेरी ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एग्जाम के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके देखोगे तो लगभग 300 वीडियो के करीब आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ओनली मिलेंगे। बाकी वीडियो और हैं, बाकी वीडियो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल की क्लास है, या फिर न्यूमेरिकल की क्लास है, या कुछ और स्पेशल नॉलेज है, वो बाकी वीडियो और है। लेकिन यहाँ पे लगभग एक ही प्ले लिस्ट में कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन आपको मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। आप एक बार यदि देखकर इसका अध्ययन कर लेते हो तो शायद कोई एग्जाम होगी जिसमें आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। तो आप इसमें जाकर देखोगे, और अब तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्ले लिस्ट में जो भी वीडियो आपको मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप वीडियो को मतलब कि कंटिन्यू देख सकते हो। ऐसा नहीं कोई वीडियो भी छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। तो आज की इस वीडियो में क्या देखूंगा, आपको पढ़ाऊंगा मेटल फिलामेंट लैंप की बात करता हूँ। और दोस्तों, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है मेटल फिलामेंट लैंप का, और इसको पूरा देखना, पूरा देखने के बाद अपने नोट्स में अपडेट जरूर करना, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो इसके अंदर। मेटल फिलामेंट को मतलब धातु तंतु लैंप, कुछ कहेंगे धातु तंतु लैंप की बात करता हूं। धातु तंतु लैंप की बात करूं, देखो सबसे पहले हम आपको बताया था कि सबसे पहले इनकैंडेसेंट लैंप कैसे हैं। इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट होता है, मतलब तंतु होता है जो गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या देगा, प्रकाश देगा। गर्म होने के बाद कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद प्रकाश देगा। तो इस 900 तक तो क्या देगा, ऊष्मा देगा, 900 के बाद आपका प्रकाश देगा। इसलिए हाई टेम्परेचर वाला यहाँ पे कोई धातु प्रयोग करेंगे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग करते हैं, इसका टेम्परेचर कितना था, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड था, 1800 डिग्री कार्यकारी था। 1800 डिग्री के बाद 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता था, इसलिए उसका प्रकाश कम था। आज इस प्रकार का धातु प्रयोग करेंगे कि उसमें से उसका कार्यकारी तापमान बढ़ जाए और जले भी नहीं, ठीक है। तो तंतु में क्या लेंगे, देखो तंतु में दो तंतु आते हैं यहाँ पे। एक तो आता है इसमें मेटल फिलामेंट की बात करें, धातु फिलामेंट लैंप की बात करेंगे तो उसमें फिलामेंट प्रयोग करते हैं। फिलामेंट लैंप होते हैं, ये कौन से थे, फिलामेंट लैंप। मेटल फिलामेंट में फिलामेंट किसका होगा, टंगस्टन का होगा, टंगस्टन का होगा, या टेंटालम का होगा। किसका होगा, टेंटालम का होगा। टेंटालम का प्रयोग नहीं करते हैं, मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि टेंटालम का नाम पूछ ले, क्योंकि इसकी आउटपुट तो लगभग 2 ल्यूमेन प्रति वाट के करीब होती है। इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा है, और मतलब कि उसमें रोशनी भी नहीं होती इसकी, लेकिन प्रयोग कर सकते हैं टेंटालम का इसका प्रयोग। लेकिन सबसे अधिक पूछा जाए कि बल्ब में कौन सा फिलामेंट प्रयोग करते हैं, कौन से में इनकैंडेसेंट उद्दीप्त लैंप में, तो 90% टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, 90% टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अब टंगस्टन का क्यों, इसकी भी विशेषता आपको बताऊंगा, इसकी विशेषता क्या है और किसके आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। लेकिन सबसे पहले देखो कि मेटल फिलामेंट लैंप की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे टाइप्स की बात की जाए, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके टाइप्स की आपको बात करूंगा। यहाँ कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, इनकी बात सबसे पहले करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे इस टंगस्टन का वर्गीकरण भी हो जाएगा साथ साथ में। 2 प्रकार के कौन से होंगे, इन दोनों प्रकारों में से आपको अध्ययन करने वाला हूं। आपको सबसे पहले करेंगे वैक्यूम मेटल फिलामेंट लैंप, वैक्यूम मेटल फिलामेंट लैंप, इसकी बात करेंगे। वैक्यूम की क्या कहेंगे, निर्वात कह सकते हैं, निर्वात धातु तंतु लैंप, लैंप मतलब बल्ब, इसका अध्ययन करने वाले सबसे पहले। दोनों का साथ ही करेंगे, कौन सी की अपनी बात कर रहे हैं, मेटल वाले की। और दूसरा कौन सा प्रकार है आप लोगों का, दूसरा है गैस फील्ड वाला है, क्या कहेंगे, गैस फील्ड मेटल फिलामेंट, मेटल फिलामेंट लैंप।
इसको कहेंगे हिंदी में गैस पूरित धातु तंतु लैंप। इसको कहेंगे गैस पूरित धातु तंतु लैंप। इसके दोनों का अध्ययन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और दोनों टॉपिक शानदार हैं, क्योंकि अपन जनरल रूप से देखा जाए तो कौन सा लैंप प्रयोग किया आप लोगों ने आज तक? 100 वाट का लैंप देखा होगा, अपने घर पे जलाते हैं। आजकल तो एलईडी आ गई, पहले लैंप आते कांच का बल्ब आता था, इसके अंदर एक स्प्रिंग शो होती थी। कौन सा लैंप है वो टंगस्टन फिलामेंट लैंप ही है कौन सा? वो आप लोग देखते हो, है कौन सा कि निर्वात वाला है या फिर गैस फील्ड वाला है, वो आप लोग पहचान कर लोगे पढ़ने के बाद। इसलिए आपकी नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होंगी तो आपको पता नहीं, सिर्फ आपने बल्ब देखा है, लेकिन अंदर क्या होता है, प्रक्रिया कैसी होती है आपको पता नहीं। तो सारी बातों का अध्ययन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और अपने नोट्स में अपडेट करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी किसकी, वैक्यूम वाले की बात करता हूँ, फिर बाद में आपको गैस फील्ड वाले की बताऊंगा। चलो सबसे पहले बात करता हूँ इस मेटल फिलामेंट लैंप में वैक्यूम की बात करता हूँ। किसकी? वैक्यूम वाले की, निर्वात वाले की बात करता हूँ। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम मेटल फिलामेंट, वैक्यूम फिलामेंट मेटल फिलामेंट लैंप की बात करता हूँ। हिंदी में आपको मैंने नाम लिखवा दिया निर्वात वाले की। तो सबसे पहले एक चीज समझ गए, अपन नाम लेते समझ गए कि ये बल्ब कांच का होगा, अंदर से क्या होगा, निर्वात होगा। निर्वात क्यों होगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, फिर बता देता हूँ। निर्वात इसलिए किया जाता है क्योंकि लैंप में जो भी फिलामेंट होगा वो वाष्पीकृत होगा। किससे? बाहर की जो गैस मिलेगी उससे क्रिया करेगा, बाहर की जो गैस मिलेंगे उससे क्रिया करेगा। और आपको ये तो पता ही है कि बाहर की गैस होगी क्रिया करेगा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तुरंत जल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ मौजूद होगी, उष्मा जहाँ होगी वहाँ आग अवश्य लगेगी, क्योंकि आग के 3 तथ्य तो हैं, ईंधन होगा, उष्मा होगी और ऑक्सीजन होगी। तीनों में से एक चीज गायब होती है तो ऑक्सीजन में वहाँ आग नहीं लगती है। तो लैंप को जलने से बचाने के लिए उस ऑक्सीजन को वहां से गायब करेंगे तो लैंप चलेगा, अर्थात चलने वाला नहीं है। तो कैसे गायब करेंगे? या तो लैंप को निर्वात कर दो कि वहां से ऑक्सीजन निकाल दो सारी, या फिर ये कर सकते हैं कि उसके अंदर उस ऑक्सीजन को निकाल के दूसरी गैस भर दो। कौन सी? निष्क्रिय गैस, जिसके साथ क्रिया नहीं करी। दोनों बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले निर्वात करेंगे, निर्वात का आपको तथ्य बता दिया है, फिर भी आपको लिखवा दूंगा। डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए मैं। सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। चलो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये तो कांच का बल्ब बनाया, ठीक है। अब कांच का बल्ब बनाया, चलो मैं यहाँ बल्ब बना देता हूँ कांच का। यहाँ 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेंगे, आप लोगों को पता 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेंगे। यहाँ 2 पिन रहेंगी बल्ब में होल्डर में डालने के लिए। कौन सी कैप है? बायोनेट कैप होल्डर आता है। कौन सी आती है? अब बायोनेट। अब इसके अंदर आपकी व्यवस्था दिखाते हो क्या होता है। देखो इसके अंदर होता है एक कांच की ट्यूब होती है, आप लोगों को देखा होगा, कभी बल्ब को खोल के देखना। कांच की ट्यूब क्यों होगी आपको बताऊंगा, सारा सिस्टम बताऊंगा आप लोगों को। कांच की ट्यूब क्यों लगाई जाती है यहाँ पे? ये कांच की ट्यूब होती है ऐसी। इसके अंदर एक छोटी सी पतली सी ट्यूब और होती है जो इसके साथ अटैच होती है। छोटी सी पतली सी ट्यूब और होती है, इसके साथ अटैच होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों ने यदि नजर पड़ेगी देखना। और यहाँ से इस प्रकार की व्यवस्था होती है। देखो बाहर से कुछ हिस्सा ऐसा होता है और कुछ यहाँ से ट्यूब बाहर निकली होती है। ये स्टीम ट्यूब होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको अंदर से निर्वात करेंगे तो माना कि यहाँ से इसको निर्वात, ये पूरा बनाया, निर्वात करते जाएंगे। तो निर्वात इसलिए क्या कि ये ट्यूब किसके सारे रुकेगी? इसके सारे, इस ट्यूब से निर्वात करेंगे। तो निर्वात होते अंदर से सब कुछ निकाल देंगे। तो यहाँ हीट के द्वारा शीशे को गर्म करके पिघला जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है यहाँ से। इसलिए ये होती है स्टीम ट्यूब होती है। कैसे होगी? स्टीम ट्यूब होगी। स्टीम का मतलब यहाँ से इसको निर्वात करने के लिए इस ट्यूब का प्रयोग, इसका सहारा लेते हैं और ये गर्म करके यहाँ से शीशे को गर्म करके पैक कर देते हैं कि दोबारा इसके अंदर किसी प्रकार की गैस अंदर ने प्रवेश कर सके, इसलिए करते हैं यहाँ पे। चलो मैं इसके नाम लिखा देता हूँ और कुछ इसके अंदर मैं व्यवस्था दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आपके 2 कनेक्टिंग वायरिंग रहेंगे। क्या रहेंगे? कनेक्टिंग वायरिंग है। और कनेक्टिंग वायरिंग क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे टंगस्टन का फिलामेंट। चलो मैं यहाँ टंगस्टन का फिलामेंट लगा दिया। ये 2 प्रकार के होंगे, आपको बताऊंगा कैसे होंगे। यहाँ मैं 2 सपोर्ट वायर लगा देता हूँ इसके। एक सपोर्ट वायर ये लगाया, एक सपोर्ट वायर ये लगा देता हूँ। चलो एक सपोर्ट वायर ये लगा देता हूँ इसके। 2 सपोर्ट वायर लगा दिए। देखा होगा आप लोगों ने 2 सपोर्ट वायर भी होते हैं। अब इसके अंदर से कनेक्शन देखोगे किस किस के? ये कॉपर के होते हैं। यहाँ से एक कनेक्शन ऐसे आता है, एक कनेक्शन ऐसा है और यहाँ दे दिया, और एक तार यहाँ से आता है और यहाँ दे दिया। चलो ये ऐसे होते हैं। ऐसा तो अंदर से बोले, चलो सारी व्यवस्था दिखा दी, आप उसका नाम लिखवा दो आप लोगों को कि क्या क्या व्यवस्था आती है। चलो यहाँ देखिए, ये क्या होगा? ग्लास लैंप होगा, ग्लास लैंप होगा। और ये ग्लास ट्यूब होगी, कांच की ट्यूब होगी। कांच की ट्यूब वैसे ट्यूब होती है, ग्लास लैंप या ट्यूब होती है। ये कनेक्टिंग वायर होते हैं।
कनेक्टिंग वायर हैं। कनेक्टिंग इसकी फिलामेंट कनेक्टिंग वायर लिख लो, इसकी फिलामेंट कनेक्टिंग वायर है, फिलामेंट कनेक्टिंग वायर हैं। किसके हैं? कॉपर के होते हैं। एक तो ये आ गई। और ये अंदर से क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम का निर्वात है, पहले कहा दूंगा, ये वैक्यूम होता है अंदर से। ये क्या है? ये कैप है। कौन सी कैप है? बायोनेट कैप आती है, बायोनेट कैप आती है जिसमें ये क्या है? कैप पिन है। ये क्या है? कैप पिन है। ये कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट है ये। और क्या बचेगा? ये किसका? देखो बायोनेट कैप किसका है? लगभग एल्यूमिनियम का आता है। किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा। और ये स्टीम ट्यूब मान लेते हैं, स्टीम ट्यूब, इसको निर्वात करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। और ये फिलामेंट है, ये किसका है? फिलामेंट किसका है? टंगस्टन का है, ये टंगस्टन का है। चलो यहाँ से बात आ गई है भाई। अब मैं इसके बारे में कुछ लिखा देता हूँ। ये क्या? देखो दो को किस लिए नहीं लिखा है? ये आपके सपोर्ट वायर हैं, सपोर्ट वायर हैं। किसके सपोर्ट वायर? फिलामेंट लैंप के सपोर्ट वायर, फिलामेंट के सपोर्ट वायर हैं। अब आपको दिखाता हूँ, देखो इसकी कार्य प्रणाली कौन सा है। ये इस फिलामेंट की बात कर रहा हूँ, मेटल फिलामेंट वाले की बात कर रहा हूँ, जिसमें निर्वात की बात करता हूँ। चलो अब इसकी मैं कार्य प्रणाली लिखा, तो इसमें कुछ भाग लिखा देता हूँ तो आपको बहुत कामकार सिद्ध होंगे। सबसे पहले लिखेंगे फिलामेंट के बारे में, फिलामेंट, फिर पूरी बातें धीरे धीरे लिखवा दूंगा। फिलामेंट किसका है? फिलामेंट को हिंदी में कहेंगे तंतु। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। एक तो ये टंगस्टन का फिलामेंट होगा, लगभग टंगस्टन का होगा। इसको दूसरा टेंटालम का आता है, नाम मत लिखो, कोई बात नहीं, इसका यूज ही नहीं करते हैं। पूछ ले जाए कि तीसरा कौन सा होता है टंगस्टन और कौन सा यूज कर सकते हैं मेटल वाले में, तो टेंटालम होता है, जिसका प्रयोग नहीं कर सकते, ना के बराबर करते हैं, लेकिन आपको बता दें उन्हें। अब देखो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। फिलामेंट लैंप की बात करता हूँ, इसमें टंगस्टन की बात करता हूँ। पहले मैं टंगस्टन की बात कर लो। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इसका गलनांक, गलनांक कितना होगा? इसका गलनांक बिंदु कितना होगा? गलनांक बात करता हूं। देखो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होगा? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके गल जाएगा। कौन सा? ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये गल जाएगा और ये मतलब कि खत्म हो जाएगा वहां पे। तो वैक्यूम होने के साथ, ठीक है ना, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ दो बल्ब मिलेंगे आपको, एक इसमें गैस भी भरेंगे, उसकी बात बताऊंगा, लेकिन वैक्यूम लैंप की कार्यकारी तापमान, इसमें कौन सी की बात करें? पर्टिकुलर से वैक्यूम की, तो लोग वैक्यूम को कहते हैं निर्वात। कांच का लिख लो, कांच का बल्ब होता है, कांच का बल्ब होता है, ये अंदर से निर्वात होता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम होता है। वैक्यूम क्यों करते हैं आपको बता दिया मैंने, वैक्यूम क्यों करते हैं। वैक्यूम करते हैं इसमें टंगस्टन फिलामेंट की दक्षता बढ़ाने के लिए, लिखा दूंगा कोई बात नहीं। सबसे पहले वैक्यूम होता है, लिख लो, सबसे पहले क्या होगा? वैक्यूम होगा। अब वैक्यूम क्योंकि बात कर रहे हैं फिलामेंट की, फिलामेंट की बात करें तो लिख लो वैक्यूम मेटल फिलामेंट लैंप की बात कर रहे हैं। मेटल फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान, ये काफी बार पूछा जाएगा। कार्य कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कार्य करते रहेगा, क्योंकि 3400 डिग्री पर तो खत्म ही हो जाएगा। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर खत्म हो जाएगा, तो कार्यकारी तापमान क्या रहेगा? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा इसका। लेकिन 2300 डिग्री तक कार्य कर सकता है, ये 2300 डिग्री तक कार्य कर सकता है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य कर सकता है, लेकिन 2000 ही आता है, कार्य कर सकता है। उसके बाद तो ये वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा? वाष्पीकृत शुरू हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर क्या होगा? होने पर क्या होगा? टंगस्टन फिलामेंट लिख लो, फिलामेंट वाष्पीकृत शुरू हो जाएगा, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। 2000 से अधिक आते ही वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा। और वाष्पीकृत होगा तो क्या होगा? बल्ब अंदर से काला, लिख लो, बल्ब अंदर से काला पड़ना शुरू हो जाएगा। बल्ब की दीवारें हैं जो शीशा, ये आपको काली काली छाया से नजर आएगी इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या कि इसका ये वाष्पीकृत होना शुरू हो चुका है।
वाष्पीकरण के बाहर से इसमें टुकड़े टुकड़े जलने शुरू हो जाएंगे टंगस्टन के, तो कह सकते 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक आते ही वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है और 2300 डिग्री तक आसानी से 2300 डिग्री तक कार्य 2300 डिग्री पर क्या होगा 2000 से 2300 तक ये वाष्पीकृत होगा, लेकिन आपको काम करता रहेगा, फ्यूज नहीं होगा। 2300 से अधिक होते ही क्या होगा रक्त से जल जाएगा। कौन सा, लेकिन कह सकते हैं तो वैक्यूम वाले का कार्यकारी तापमान ये 2000 ही होता है, 2000 पर आसानी से कार्य करता रहता है। अब आपसे पूछा जाए वैक्यूम क्यों किया जाता है, इसको वैक्यूम क्यों किया, इसको अंदर से निर्वात क्यों किया, मैंने आपको बता दिया। यदि इसको निर्वात नहीं करती, यहाँ O2 ऑक्सीजन मिलती और इसको जला देती, तो फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए लिख लो वैक्यूम का मतलब फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए और टंगस्टन लैंप की दक्षता बढ़ाने के लिए, टंगस्टन लैंप की दक्षता बढ़ाने के लिए और इसको वाष्पीकृत होने से रोकने के लिए। तीन बातें आ गई, टंगस्टन लैंप की दक्षता बढ़ाने के लिए, वाष्पीकृत होने से रोकने के लिए और लैंप के फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए इसको अंदर से निर्वात किया जाता है। अब कहेंगे सर जलाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे निर्वात नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, ऊष्मा तो दे रहा है और धातु खुद है, मतलब कि ईंधन खुद है और जल जाएगा। तो अब आपको ये कभी देखना इस बल्ब को यहाँ से छेद निकाल देने के और फिर देखना जलेगा कि नहीं, तुरंत जल जाएगा, फटाफट जल जाएगा। क्यों, इसको ऑक्सीजन मिल चुकी है, ऑक्सीजन मिलते जल जाएगा, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो, आराम से चलता रहेगा, इसलिए इसको अंदर से निर्वात किया जाता है। समझ गए। अब कहेंगे इसकी आउटपुट कितनी है, कितनी रोशनी देगा आपको, ये भी आपसे काफी बार पूछा जाता है। तो लिख लो इसकी आउटपुट, निर्गत क्या होगी इसकी, वैक्यूम लिख लिया, अब निर्गत लिख लो इसकी। निर्गत मतलब आउटपुट क्या देगा आपको, आउटपुट होगी 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी आउटपुट होती है। कितनी होगी, 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। लगभग देखा जाए तो 8 ल्यूमेन ही होती है आपकी, 8 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। याद रखना कौन से की, निर्वात वाले की बात की है मैंने। अब एक तो होता है, देखो एक तो इसमें निर्वात वाले में फिलामेंट कौन सा प्रयोग किया आप लोगों ने, निर्वात वाले में फिलामेंट कौन सा प्रयोग किया, क्वाइल्ड के रूप में। देख लो फिलामेंट की बात की जाए तो क्वाइल्ड के रूप में, टंगस्टन का तो है लेकिन किसके, क्वाइल के रूप में, क्वाइल्ड के रूप में एक क्वाइल के रूप में प्रयोग किया इसको, क्वाइल में एक क्वाइल के रूप में इसको, लेकिन क्वाइल की भी क्वाइल बना दी जाए, जैसे इसको क्वाइल के रूप में इसको लपेटेंगे, ऐसे लपेटते लपेटते बिल्कुल एक स्प्रिंग सी आ गई, एक क्वाइल सी बन गई उसकी, वो तो कहेंगे एक स्प्रिंग की टाइप में क्वाइल सी है उसके रूप में। लेकिन उस क्वाइल की भी ऐसी धीरे, किसी लैंप को आपने देखा होगा ना, उस क्वाइल को भी ऐसे घुमा घुमा के क्वाइल सी बना देते हैं, वो क्या कहेंगे क्वाइल होता है, वो गैस वाले में प्रयोग करते हैं। यहाँ कौन सा होगा, इसमें फिलामेंट क्वाइल के रूप में प्रयोग होता है, टंगस्टन का होता है। इसके लाइफ की बात कर लेते हैं, लाइफ क्या रहेगी इसकी, लाइफ की आयु क्या रहेगी, कितनी देर तक कार्य करेगा ये, आयु और लिख लो इसकी। आयु का मतलब ये लैंप कितनी घंटे तक चला सकते हैं, ये से पूछा जाएगा। तो लिख लो 750 से 800 कार्य घंटे इसको जला सकते हैं। 750 से 800 कार्य घंटे करने का मतलब कि आज 1 घंटे जलाया, कल 2 घंटे जलाएंगे तो 3 घंटे हुए 2 दिन में, आज 5 घंटे जलाया, कल 3 घंटे जलाया, तो 2 दिन के कितने घंटे हो गए, 8 घंटे, और वैसे घंटे होते हैं 48 घंटे में आप लोगों ने कितनी देर चलाया, 8 घंटे, तो इसको 8 घंटे ही मानेंगे। किसने 8 घंटे तक कार्य किया, तो 8 घंटे कार्यकारी घंटे कम हो चुके हैं, किसने 750 से 800 घंटे में। लेकिन याद रखना इसकी दक्षता की बात की जाए तो गैस भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा इसकी दक्षता कम होती है। दोनों की दक्षता पूछी जाए कि कौन सी दक्षता अधिक होती है, कौन सी दक्षता कम होती है, तो गैस वाले से इसकी दक्षता कम होगी, वो भी टंगस्टन का फिलामेंट होगा लेकिन उससे इसकी दक्षता कम होगी। लिख लो कि गैस भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा इसकी दक्षता कम होती है। अब देखो कितने वाट तक करेंगे ये आपको लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आ गया कि ये कितने वाट तक होंगे। ऐसे मान लो ये 25 वाट तक के होते हैं, कौन से, ये लैंप 25 वाट तक के होते हैं। 25 वाट से अधिक के जो भी लैंप होंगे लगभग उनमें गैस भर दी जाती है, तो 25 वाट से कम तक के होंगे बल्ब। निर्वात वाले बल्ब कितने होंगे, 25 वाट से कम तक के निर्वात वाले बल्ब होते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे इसको मैं गैस भर के दिखाता हूँ, फिर इसकी विशेषता अलग बताता हूँ कि इसमें गैस भर दी जाए तो क्या होगा। तो अब कौन से लैंप का अध्ययन करेंगे, गैस वाले का। मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ क्योंकि वैक्यूम वाले का कर लिया आप लोगों ने। अब करेंगे वैक्यूम की जगह गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट
लैंप की बात करता हूँ। अब गैस भर देंगे इसके अंदर, क्या भरेंगे? गैस भर देंगे। कौन सी गैस भरेंगे, कितनी गैस भरेंगे, गैस भरने का फायदा क्या होगा, उसके बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले देखना, इसको वैक्यूम की जगह क्या लिखेंगे, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, बस दो चीज़ें बदलेंगे यहाँ पे। एक तो इसका फिलामेंट बदलेंगे ऐसे। कैसा करेंगे फिलामेंट, आपको दिखा दूंगा। इसका फिलामेंट बदल देंगे, कैसा लगेंगे, एक तो ये लगाएंगे, ये लगाएंगे यहाँ पे, ये सपोर्ट वायर हो जाएंगे, बस ये लगाएंगे यहाँ पे। मतलब कि इसका जो फिलामेंट होगा ये स्प्रिंग वाला है, ये कॉइल्ड तो है, कॉइल तो पहले से था, लेकिन इसको थोड़ा और मतलब कि विस्तारित रूप कर दिया इसका, बस यही देखना है इसको, और कुछ नहीं करना है। तो बस और क्या है, इसके अंदर गैस भर देंगे, गैस भरेंगे और निर्वात की जगह इसके फिलामेंट का कहेंगे कॉइल फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। ये देखना बस, और कुछ परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम वही होता है। लिख लो इसके अंदर, बाकी लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि ये वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात जो बल्ब देखा था, वैक्यूम फिलामेंट लैंप का सुधार रूप है। वैक्यूम मेटल फिलामेंट का सुधार रूप है, और कुछ नहीं है। बस कितने वाट के बाद में इसमें गैस भरेंगे, लिख लो 25 वाट से अधिक क्षमता के लैंप में गैस भरी जाती है। समझ गए होंगे आप, 25 वाट से अधिक क्षमता के लैंप में गैस भर दी जाती है। तो 25 वाट से नीचे निर्वात वाले थे और 25 वाट से ऊपर ही आएंगे। तो अपने घर पे 100 वाट का बल्ब आता है, वो कौन सा आता है, निर्वात आता है या गैस आती है? समझ गए होंगे, उसमें गैस आती है, क्योंकि वो जब टूटता है तो धमाके की आवाज़ होती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर होता है, वातावरण की जो प्रेशर होता है उससे 80% कम प्रेशर से गैस भरी जाती है। इसमें 80% कम प्रेशर से गैस भरी जाती है उसके अंदर, तो टूटता तो गैस सारी अंदर जाती है, धमाका होता है वहां से। ठीक है, तो ये तो थी बात इसमें। अब देखो निर्वात वाला टूटता तो भी थोड़ी सी आवाज होती है कि निर्वात में गैस जाएगी तो धमाका होगा वहां पे, लेकिन इतना आवाज नहीं आएगी, गीस में ज्यादा आती है आवाज। चलो ये बात है इसकी में। गैस का फायदा क्या है भाई, गैस भरी आप लोगों ने, गैस क्या होगी, गैस की बात कर लेता हूँ। कौन सी गैस होगी, कितनी होगी? इसमें देखो लैंप का गैस क्यों भरी, सबसे पहले देखेंगे गैस क्यों भरी जाती है। गैस के फिर गैस दिखाता हूँ कौन सी भरी जाती है। गैस क्यों भरेंगे, निर्वात से काम चल गया तो गैस क्यों भरी, बात तो सही नहीं। तो लिख सकते हैं गैस वाले में निर्वात वाले में क्या अंतर था। गैस भरने का मुख्य उद्देश्य था कि कार्यकारी तापमान बढ़ जाएगा और दक्षता बढ़ जाएगी, बस दो ही काम आते हैं। लिख लो, गैस बढ़ने का मुख्य उद्देश्य कार्यकारी तापमान बढ़ाने व दक्षता बढ़ाने के लिए गैस भरी जाती है। तो आपके इसके दो काम है, कार्यकारी तापमान बढ़ाने के लिए और मतलब कि इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए। गैस दक्षता कहाँ बढ़ेगी, आउटपुट ल्यूमेन जो आपको प्रति वाट मिलती है वो बताऊँ आप लोगों को कितनी मिल जाती है। और एक काम और होता है गैस का, गैस के और भी काम होंगे। गैस का काम होगा फिलामेंट को फिलामेंट के वाष्पीकरण को कम करने के लिए, फिलामेंट के वाष्पीकरण को कम करने के लिए इसके गैस भरते हैं, करने के लिए याद रखना, कम करने के लिए गैस भरते हैं। दो बातें आ गई, और भी लिखवाऊंगा आपको। अब देखो वाष्पीकरण को कम किया, मतलब कि वाष्पीकरण नहीं होगा, कम होगा, ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, ये तो नहीं कह सकते, कम हो जाएगा। और वाष्पीकरण कम होता तो एक चीज आपके सामने आती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। कौन सा, कार्यकारी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी टंगस्टन का टेम्परेचर कितना है, इसका टंगस्टन का टेम्परेचर 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऑलरेडी है ये, कि 3400 डिग्री तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गैस की बात करें, कौन सी गैस भरेंगे, आर्गन व कम मात्रा में, देखना आर्गन व कम मात्रा में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दो गैस होंगे, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, याद रखना। अब देखो आपके सामने पूछा जाए कि लैंपों में कौन सी गैस आती है, लैंपों में कौन सी गैस आती है, तो क्या कहेंगे, आर्गन। चलो आर्गन की बात आ गई, समझ रहे मेरी बात को। आर्गन आया तो आर्गन क्यों भरी,
क्या आर्गन के बिना और कोई गैस नहीं थी। तो इसमें कौन सी गैस भर सकते हैं? गैस की यदि बात की जाए, देखना गैस की, तो इसमें निष्क्रिय गैस भरते हैं, याद करना, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन आर्गन का नाम नहीं आया तो लिखना निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इसकी सारी बातें बताऊंगा आपको। निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ये दोनों के दोनों निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन, हाँ, आर्गन गैस की 90% कितनी, इसका अनुपात कितना होता है पूछा जाए कि दोनों गैसों का अनुपात, कि आर्गन का नाइट्रोजन का, लिख लो 93:7 होता है इनका अनुपात, दोनों गैसों का अनुपात लिख लो। दोनों गैस का अनुपात कौन से, आर्गन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 93:7 इनका होता है। 93% आर्गन गैस भरी जाती है, 7% नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कितनी कम मात्रा में है, समझ गए आपको? क्योंकि दोनों के दोनों गैस क्या करते हैं? वाष्पीकरण को रोकते हैं, कार्यकारी तापमान बढ़ाते हैं, जिससे इसका आउटपुट बढ़ जाती है। अब कितने प्रेशर के साथ भरी जाती है, कितने प्रेशर के साथ इसमें गैस भरी जाती है? तो लिख लो वातावरण से 80% कम प्रेशर के साथ गैस भरी जाती है। वातावरण से 80% कम प्रेशर के साथ इसमें गैस भरी, 80% कम प्रेशर के साथ इसमें गैस भरी जाती है। बहुत प्रेशर कम होता है वातावरण से। आ गई, और यह अनुपात आ गया, और गैस भरने का मुख्य उद्देश्य क्या था वो आ गया। तो चलो इसमें बच क्या गया, बस उसमें कुछ नहीं बचा है। इसका कार्यकारी तापमान आपको लिखा दिया, तो हाँ, कार्यकारी तापमान नहीं लिखा है मैंने आपको, चौथे इसको लिख लो कार्यकारी तापमान। चलो वो बच गया, क्या बच गया? कार्यकारी तापमान बच गया। इसका मैं यहाँ लिखा देता हूँ, चलो मिटा देता हूँ इसको, मैं लिख तो लिया होगा आप लोगों ने। कार्यकारी तापमान उसका कितना था? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ कितना बढ़ गया? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 2300 डिग्री सेंटीग्रेड कार्यकारी तापमान होता है, लेकिन 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका कार्यकारी तापमान होता है। यहाँ पर आके वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। 2300 डिग्री तक आसानी से कार्य करेगा। 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके। तो 2300 डिग्री पर आसानी से कार्य करता रहेगा। तो कितना हो गया? 2300 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया इसका कार्यकारी तापमान। 2300 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका कार्यकारी तापमान हो चुका है, याद रखना बात, ये डिग्री सेंटीग्रेड में। समझ गए? ये तो थी बात इसकी। अब देखो पूछा जाए कि इसकी आउटपुट कितनी होती है। देखो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका कार्यकारी तापमान रहेगा, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्यकारी तापमान रहेगा, तो इसके आउटपुट के, हाँ 2700 डिग्री उसका रहेगा। एक चीज मैं आपको बताने भूल गया, 2700 डिग्री उसका रहेगा, क्योंकि 2300 डिग्री तो ना क्वाइल्ड इसमें फिलामेंट लिख लो, 2700 डिग्री उसका रहेगा कि क्वाइल्ड फिलामेंट लैंप का तापमान होता है। कितना? 2700 डिग्री। क्वाइल्ड इस प्रकार का यदि फिलामेंट लेंगे तो ये जितना बढ़ा देंगे उसका तापमान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो क्वाइल्ड प्रयोग करने का उद्देश्य क्या रहा? कार्यकारी तापमान बढ़ाने के लिए क्वाइल्ड का प्रयोग करते हैं, अन्यथा वो सीधा ही क्वाइल के रूप में था, और सीधा ही क्वाइल के रूप में करते हो तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, समझना, और क्वाइल्ड का प्रयोग कर देते हैं तो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। है तो गैस वाले की बात, दोनों की बात है। तो ये क्वाइल के रूप में, ये क्वाइल के रूप में, तो कह सकते हैं लगभग यही आते हैं, लगभग इसी प्रकार के आते हैं। सिंपल रहेगा तो बात है। इसमें लिख सकते हो, इसमें जो फिलामेंट है वो क्वाइल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिख लो, इसमें फिलामेंट क्वाइल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलो अब इसकी बात करता हूँ, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड वाले की बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये इसकी निर्गत देखता हूँ, निर्गत की बात करता हूँ। आउटपुट की यदि बात की जाए, कितनी आउटपुट होती है इसकी? आउटपुट देखो, इसकी आउटपुट अधिक मिलेगी। 2700 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो आउटपुट अधिक मिलेगी। वो कहाँ रहेगा? क्वाइल के रूप में रहेगा। तो आउटपुट इसकी किस लगेगी? 10 ल्यूमेन से होती है, 10 ल्यूमेन प्रति वाट से 20 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है, 20 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। 2300 तक जाता तो नॉर्मली 12 ल्यूमेन प्रति वाट आती है।
हाँ 12 लिख सकते हैं कि औसत में कितनी आएगी। औसत में 20 वाला तो यहाँ पे आएगी 2700 वालेगी, लेकिन पूछा जाएगा कि इसकी एक ही मान पूछा जाए आपसे कि सर आपने 10 से 20 बताया तो 12 ल्यूमेन प्रति वाट कर लेना। आपसे एक ही नाम आता है कि गैस ब्रे टंगस्टन फिलामेंट लैंप की आउटपुट कितनी होती है, 12 ल्यूमेन कर देना, अन्यथा 10 से 20 आती है। 10 से शुरू होती है और 20 तक पूरी होती है। लेकिन वो कॉइल का स्वरूप देखा जाता है, कितनी लंबाई बढ़ाई, इसकी लंबाई बढ़ेगी कॉइल के रूप में करेंगे तो बढ़ेगी, तो आपको पता है जिसका तापमान बढ़ जाएगा और आउटपुट बढ़ जाएगी, तो 10 से 20 होगी नहीं तो 12 ल्यूमेन 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकती है। इसकी 2700 से 2300 डिग्री तक 12 भी आ सकती है। चलो और पूछा जाए कि एक चीज़ और आती है, इसको देखो, इस लैंप के बारे में एक चीज़ और कह सकते हैं कि ये हाफ वाट लैंप होता है। हाफ वाट लैंप कह सकते हैं इसको। हाफ वाट लैंप क्यों भाई? हाफ वाट लैंप क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटपुट होते हैं ना वो 0.6 वाट प्रति कैंडल पावर होती है। लिख लेना, इसकी आउटपुट 0.6 वाट प्रति कैंडल पावर होती है। और कैंडल पावर का मतलब ये एक ल्यूमेन होती है, पर कैंडल पावर ल्यूमेन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स आता है उसकी इकाई कैंडल पावर हो सकती है या ल्यूमेन हो सकती है। तो ल्यूमेन की कैंडल पावर आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या देख लेना वहाँ पे। तो इसकी जो आउटपुट है 0.6 वाट प्रति कैंडल पावर होती है, इसलिए इसको हाफ वाट लैंप भी कह सकते हैं। हाफ वाट लैंप भी कहते हैं इसको। कौन से को? इसी को कहते हैं। इसको हाफ वाट लैंप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थी बात। इसकी लाइफ और देख लेते हैं कि लाइफ क्या होती है इसकी। लाइफ कितनी होगी इसकी, मतलब लाइफ में आयु क्या होगी, कितने घंटे तक कार्य करेगा? 1000 कार्य घंटा तक कार्य करेगा। 1000 कार्य घंटे। और इसमें वाष्पीकृत बहुत कम होगा। जैसे आप मार्केट से आते हैं ना कि भैया बोले अंदर से काला पड़ गया तो, अंदर से सफ़ेद हो गया तो बोले गारंटी मेरी है। इसका मतलब उसको पता है कि इसके अंदर क्या है, गैस वाला लैंप है। गैस वाला लैंप हमेशा कभी भी वाष्पीकृत बहुत कम होगा। और जो गैस वाला नहीं होगा इसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोकल लैंप आते हैं जिसमें गैस नहीं भरी जाती है, जो कि 25 वाट से ऊपर के कर देते हैं कि चलो 100 वाट का 60 वाट का लैंप दे दिया, और अंदर से आते ही लगाते हैं, वो अंदर से ये सफ़ेद हो गया, काला हो गया, तो क्या कहेंगे उसके अंदर गैस नहीं थी, वो अंदर से निर्वात था, और टेम्परेचर बढ़ गया, अंदर से वाष्पीकृत हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन यदि गैस होगी तो वाष्पीकृत नहीं होगा, जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होने देगा वो। किसको? टंगस्टन फिलामेंट लैंप को। तो उसका तापमान बढ़ सकता है और आसानी से कार्य कर सकता है। ठीक है, और ये आपको मैंने बता दिया था कि इसमें प्रयोग मतलब कि ये जो लैंप है कितने वाट से अधिक होगा? 25 वाट से अधिक क्षमता के वाट के लैंप होंगे। 200 वाट तक ये बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो था आपका गैस भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप, जो कि उद्दीप्त लैंप की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुए? वीडियो को पूरा देखा, कितना समझ में आया और आपको कितना मतलब कि अच्छा लगा, तो वीडियो को कमेंट्स में जरूर लिख के बताना आप लोगों को मेरे बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।